आपको एक ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर दिखा देते हैं जो वीआईपी तानाशाही के आगे नतमस्तक हो गई। सतना जिला अस्पताल में सर्जरी का इंतजार कर रहे 11 मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो सका। वजह यह रही कि ऑपरेशन थिएटर वीआईपी के लिए रिजर्व कर दिया गया था, तो वहीं जो दूसरी ओटी है उसकी मशीनें खराब थी। यही कारण है कि 11 मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पाया। जो मरीज भूखे प्यासे सुबह से अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहे थे, ऐसे 11 मरीजों का ऑपरेशन नहीं हुआ। इसमें कई मरीज ऐसे थे जो पिछले 10 से 15 दिनों से भर्ती होकर अपने ऑपरेशन की बाट जोड़ रहे थे। इनमें हार्निया, अपेंडिक्स, पित्ताशय से जुड़ी हुई समस्या, सर्जरी वाले मरीज शामिल थे। कई लोगों ने कहा कि वे हफ्तों से भर्ती हैं, लेकिन अब फिर से एक नई तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। सीने में गांठ है, सीने में गांठ है। आगे ऑपरेशन होगा? हाँ, आज ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन नहीं हो पा रहा? अभी नहीं, वही बोले सर कि मशीन खराब है, अभी देखते हैं, अभी नहीं हो पा रहा। यहाँ आती है, दर्द करती है, ऑपरेशन हो इसे ऑपरेशन के लिए आज ऑपरेशन हो जाए। पता हमको कहते मशीन खराब हो गई, सब इससे अब रुके बैठे हैं साहब। है कि एक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट वाली मशीन खराब है, तो शायद एनेस्थीसिया विभाग ने सिविल सर्जन महोदय को पत्र पिछले 2 महीने से लिख रहे हैं कि वो सुधरवा दें, और दूसरे में वीआईपी ओटी के लिए आरक्षित कर दिया है। तो ये पूरी तरह से ओटी बंद हो गई है। पिछली बार भी हमारी 4 ओटी पोस्टपोन हुई थी, वो बेचारे 15 दिन से वेट कर रहे थे पेशेंट। 11 ऑपरेशन की लिस्ट है आज, और जो एक ओटी है जिसमें मशीन है उसको रिजर्व किया है वीआईपी विजिट के लिए, और एक ओटी की मशीन खराब है। तो उमा भारती जी आई हुई है शायद, तो उसके लिए रिजर्व की हुई है। और एक मशीन है वो मैटरनिटी ओटी में भेजी हुई है, क्योंकि मैटरनिटी ओटी की मशीन खराब है। इस वक्त विवेक तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये तो बेहद गंभीर मामला हो जाता है कि 11 मरीज अपने ऑपरेशन का इंतजार करते रहे, लेकिन यहाँ जो अस्पताल प्रबंधन है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो ये दर्शा रही है कि इलाज नहीं हो सकता। ये तो बड़ी विडंबना वाली स्थितियां हैं। बिल्कुल दीपेश, मैं बता दूं कि ये वीआईपी मूवमेंट के कारण जिस तरह की कार्यवाही या कहें कि डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सतना जिले में हुई है, जहां पर वीआईपी गैदरिंग के चलते जो ओटी है उसको एक तो रिजर्व कर दिया गया, और दूसरी एनेस्थीसिया की जो ओटी थी वो खराब हो गई। नहीं, सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है विवेक कि अगर मान लीजिए आप वीआईपी मूवमेंट नहीं होता तो शायद इन 11 मरीजों के बारे में कभी पता भी नहीं चल पाता कि यहाँ जो दूसरी ओटी है उसमें मशीनें खराब पड़ी हुई है। क्यों अस्पताल प्रबंधन इन मशीनों को सही करवाने के लिए व्यवस्था नहीं जुटाता? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, ये एक बड़ा सवाल है कि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो यहाँ के मरीज हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ये जो मरीज हैं वो खुद कह रहे हैं कि 10 से 15 दिनों का इंतजार, और उसके बाद जब समय आया तो उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो 15 दिन का इंतजार क्यों हो पा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है दीपेश कि ये जो मशीनें हैं वो खराब हैं, और जिसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के मरीजों को उठाना पड़ रहा है। लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है और अपनी बारी का इंतजार करना। नहीं, और तो ये तस्वीरें बता रही हैं जो ये हॉस्पिटल के डीन हैं, जो अधीक्षक हैं, जो सिविल सर्जन हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आखिर वो क्या कह रहे हैं? क्यों इस तरह की लापरवाहियां इतने दिनों से चली आ रही है? उनका यही कहना है दीपेश कि क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के कारण कुछ ओटी को तो वीआईपी मूवमेंट के कारण क्या किसी की जान चली जाएगी तो जान चले जाने देंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना विवेक। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल है। बिल्कुल दीपेश, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या किसी की जान के साथ खिलवाड़ जिस तरह यहाँ का अस्पताल प्रबंधन कर रहा है कि मशीन खराब होने के बाद भी यहाँ पे इलाज हो रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है वीआईपी मूवमेंट का। लेकिन उसके साथ ये चीजें सामने आ रही हैं कि वीआईपी मूवमेंट तो ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मशीनें खराब भी पड़ी हुई हैं, जिसके कारण मरीजों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और लगातार हम इस हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार हैं उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन होता है या नहीं।